अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमने उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो रैशनल फ्रैक्शन होती है, ठीक है, जिसमें एक डिवीजन की फॉर्म में जो नंबर होता है, ठीक है, उसमें हम जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने डिनोमिनेटर के साथ वर्किंग करनी है। अब डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कैसे करते हैं? ठीक है, इसका मेथड क्या है कि सबसे पहले हमने ये जो नंबर हमें गिवन होगा उसको एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3, इसको हमने एज इट इज़ लिखा। फिर हमने डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 4 प्लस √3, इसको एज इट इज़ लिखना है। सिर्फ क्या करना है, हमने ये जो साइन होगा यहाँ पे उसको चेंज करके लिखना है। अगर ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब इस नंबर का हमने कॉन्जुगेट लेना है। मतलब यहाँ पे 4 और √3 एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस, और इसी तरह डिवाइड में भी यही नंबर 4 माइनस √3। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं हम, जिसके लिए हमने इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी किया है और उसको डिवाइड भी किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस √3 के साथ, और डिवाइड में देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो जैसा कि हमें पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये a है, ये भी है, यहाँ पे ये b है तो ये भी b है। अब यहाँ पे ये देख फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखें तो यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 4 है, प्लस b की जगह पे √3 है, इसी तरह यहाँ पे a की जगह पे 4 है, माइनस b की जगह पे √3 है। अब ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग किसके इक्वल बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है 4 एंड b क्या है √3, तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी 4 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर हम 13 इंटू 4 माइनस √3 को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, और डिवाइड में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर है। ठीक है, जब 4 स्क्वायर है इसका मतलब है 4 का स्क्वायर लेना है हमने, तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस, अब अगेन यहाँ पे √3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 16 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 माइनस √3। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √3। इसको हमने रैशनलाइज कर, इसके डिनोमिनेटर को जो है वो हमने रैशनलाइज करना है। तो अगेन देखें, इसको रैशनलाइज करने का क्या तरीका होगा, अगेन हमने इस नंबर को एज इट इज़ पहले लिख लेना है। ठीक है, √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, सिंपली जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है, √3 है, √3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और √3 को हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 प्लस √5 के साथ, और डिवाइड में क्या है हमारे पास √3 इंटू
3, ठीक है। तो इसका मतलब है अंडर रूट 3 को अगर हम अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। अब देखें अंडर रूट में जो वैल्यूज़ हैं, ये भी अंडर रूट में वैल्यू है, ये भी अंडर रूट में वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अंडर रूट के अंदर 3 है और 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6, प्लस यहाँ पे देखें अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और यही जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, इसमें हमने अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 को रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगेन जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इसको हमने सिमिलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 को हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और अंडर रूट 5 के साथ हम डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमने अंडर रूट 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 2 माइनस 1 के डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 है, ठीक है। दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब अगेन जब देखें हमने अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 10 आ गया, माइनस अंडर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 ही आएगा और डिवाइड में यहाँ पे 5 एज इट इज, और ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमने अगेन इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो अगेन हम इस नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है। सिमिलर नंबर को हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, मतलब 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें अगेन हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है। अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे देखें a 6 है और b 4 अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो 6 a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस और b का स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो है एक फार्मूला है जो कि इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर एक फार्मूला है जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखें अगेन a स्क्वायर यानी कि a यहाँ पे किसके इक्वल है, 6 की इक्वल है, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस 2, ठीक है, फार्मूले का आ गया, इंटू ए एंड बी, ए अगेन 6 है एंड बी क्या है 4 अंडर रूट 2। डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 36 माइनस, अब ये 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि 4 पे भी अप्लाई हो रहा है और अंडर रूट 2 पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब स्क्वायर 4 पे अप्लाई होगा तो 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 2 से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा
2 मीन्स दैट कि हमारे पास 4√2 का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल होता है 4 स्क्वायर इंटू √2 होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल होकर हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर अगेन 36 प्लस 4√2 का स्क्वायर अगेन जैसे कि अभी हमने ऊपर किया है, इसको सॉल्व करने से हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 किसके इक्वल होता है 32 की, माइनस यहाँ पे देखें 6, 2 एंड 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो ये वाली वैल्यू है ये अंडर रूट में है तो इसको मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 48। ठीक है, 48 अंडर रूट 2 एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 32। ठीक है, अब अगेन 36 प्लस 32 क्या होगा 30 प्लस 30 60 एंड 6 प्लस 2 इज़ 8 मीन्स हमारे पास यहाँ पे 68 आ जाएगा माइनस 48 अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा 36 माइनस 32 करें तो 4। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास डिवाइड में जो है वो 4 है। ठीक है, हमने न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन लेना है तो हम अगर 4 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, देखें इस 68 में से हमने 4 को कॉमन लेना है तो उसको कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली 68 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, 68 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है। ठीक है, 6 माइनस 4 इज़ 2, 8 को नीचे ले आएंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आएगा। इसका मतलब है कि जब हम 68 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है 17। ठीक है, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा माइनस अगेन 48 को हमने डिवाइड करना है 4 पे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जब हम 48 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 12 और साथ में अंडर रूट 2 एज इट इज़। ठीक है, जब हम 48 को 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 आएगा और अंडर रूट 2 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 4, अब यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें अगेन हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो इस पहले नंबर को हम एज इट इज़ लिख देंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, इस साइन को जो है वो चेंज करके हम अगेन इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे a क्या है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर दरमियान में फार्मूले का माइनस और अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि b का स्क्वायर तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर तो ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में प्लस फार्मूले का, b यहाँ पे क्या है अंडर रूट 2 तो b का स्क्वायर दरमियान में अगेन फार्मूले का माइनस 2 एंड a यहाँ पे अगेन अंडर रूट 3 इंटू बी अंडर रूट 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर अगेन अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस स्क्वायर अंडर रूट 2 से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा 2। अगेन हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो अंदर हमारे पास क्या बचा 3 प्लस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो अंदर क्या बचा 2
माइनस, अब देखें ये 2 एज इट इज़ आएगा और यहाँ पे √3 इंटू √2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा √6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 इज़ 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें। ओके नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 3 + 2 क्या आ रहा है 5 माइनस 2 √6 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 5 माइनस 2 √6। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 4 √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5। ठीक है, इसमें अगेन हमने इसको जो है वो रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 4 √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5 एज इट इज़ हमने लिख दिया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें √7 प्लस √5 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √7 माइनस √5। इसको हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसको हम डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 √3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √7 माइनस √5 के साथ, एंड डिवाइड में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें a + b इंटू a माइनस b। अगेन हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a + b इंटू a माइनस b किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्या है यहाँ पे √7 है और b क्या है √5 है। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा √7 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आएगा, b की जगह पे √5 है तो √5 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा 4 √3 एज इट इज़ इंटू √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, फिर अगेन स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 माइनस 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे क्या होगा 4 √3 इंटू √7 माइनस √5 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 में से माइनस करेंगे 5 को तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 2 जो है वो 4 से कैंसिल हो सकता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 √3 इंटू √7 माइनस √5। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।